आप तमाम का MS डिजिटल में इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। प्यारे बच्चों, उम्मीद कि आप बखैर होंगे और इस तवक्को के साथ कि इससे पहले की जो वीडियो हमने पेश की थी उस पर आपको दस्तरस हासिल हुई होगी और उसके ही तसलसल में जैसा कि आप लोगों को बताया गया था से पहले कलमे की दो किस्में, मुस्तकिल कलमा और गैर मुस्तकिल कलमा। और गैर मुस्तकिल कलमा क्या है उसकी भी तफसील आप लोगों को बता दी गई थी। आज इस वीडियो में गैर मुस्तकिल कलमे की अक़साम की तशरीह, उसकी तारीफ़, उसके ताल्लुक़ से आप लोगों को बताया जाएगा इंशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, हम अक्सर जुमलों में बहुत से अल्फाज ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं जो कि ख़ुद से माना नहीं देते, लेकिन वो ज़रूरी होते हैं जुमले की तकमील में। ऐसे अल्फाज जो अपने तौर पे माना नहीं देते उसे हम गैर मुस्तकिल लफ्ज़ या हुरूफ कहते हैं। अब चंद अल्फाज मैं गिनाऊंगा और वो अल्फाज आप समझने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद उसको गैर मुस्तकिल कलमे की कौन सी किस्म में शुमार किया जाएगा, जुमले की तशरीह के एतबार से उसे या जुमले में इस्तेमाल करते हुए आपको बताया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मिसाल के तौर पर चंद अल्फाज का, की, के, पर, तक, ऊंचे, नीचे, ऊपर, बाहर, अंदर, इसी तरह और, लेकिन, इसलिए, वो, वाव खली, वाव, और उसी तरह से लिहाजा, और उसी तरह से और भी बहुत से हुरूफ हैं या अल्फाज हैं, जैसा कि सुभान अल्लाह, वाह वाह, शाबाश, वाह क्या आपने कमाल किया, इस तरह के। तो ये चंद जो अल्फाज मैंने गिनवाए हैं, ये इनका ताल्लुक़ जो क़वाइद के एतबार से है वो ये कि ये गैर मुस्तकिल कलमे कहलाते हैं। अब जो अल्फाज गिनवाए गए थे उनमें से चंद के जुमले कहूँगा मैं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। ये अहमद का घर है, या मेज़ पर किताब है, या दरख्त के नीचे चंद लोग बैठे हैं, या मेरे पीछे कोई आ रहा है। यहाँ पर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो अल्फाज हैं जुमले में ताल्लुक़ को ज़ाहिर कर रहे हैं, अल्फाज के ताल्लुक़ को ज़ाहिर कर रहे हैं। वो हुरूफ या वो गैर मुस्तकिल कलमा जो जुमले में सी इस्म के या फिर कोई लफ्ज़ के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है उसे हरफ रब्त कहते हैं, हुरूफ रब्त कहते हैं। अब यहाँ पर जो गिनवाए गए थे, पर था, को था या के थे, ये क्या है, हुरूफ रब्त है। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि हुरूफ रब्त वो होते हैं या वो हुरूफ या वो अल्फाज होते हैं जो लफ्ज़ों के, एकदम मुख्तसरन लफ्ज़ों के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था ये अहमद का घर है, यहाँ पे घर का ताल्लुक़ अहमद से जोड़ा जा रहा है। तो ये पहली किस्म हुई है। क्या है पहली किस्म? हुरूफ रब्त। और चंद हुरूफ या चंद
गैर मुस्तकिल कलमे मैंने गिनवाए थे और भी, उसमें लिहाजा और सिर्फ वाव मिलाने के लिए जो इस्तेमाल होता है, क्योंकि, लेकिन, ये हरूफ से यानी यह गैर मुस्तकिल कलमों से चंद जुमले में आपके सामने रखूँगा। आप इसको गौर से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। तमाम लोग आए लेकिन वो नहीं आया। तमाम लोग आए लेकिन वो नहीं आया। यहाँ मैं लेकिन का इस्तेमाल किया। हम तमाम दावत में शरीक थे मगर अहमद नहीं था। इसी तरह से हेडमास्टर साहब से मेरा मुद्दुआ है कि एक दिन की रुख्सत इनायत की जाए, लिहाजा मैं आपका मशकूर रहूँगा। यहाँ पे लिहाजा का इस्तेमाल उसी तरह से आपके पहले जुमले में जो कहा गया था और का इस्तेमाल, लेकिन का इस्तेमाल जो हुआ है, यहाँ पर दो जुमलों या दो अल्फाज को जोड़ने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसे हुर्फ़े अत्फ़ कहते हैं। पहले में और दूसरे में जो फ़र्क है, पहला ये कि हुर्फ़े रब्त में ताल्लुक़ ज़ाहिर किया जाता है, ताल्लुक़ बताया जाता है। वो लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है वो ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। जैसा कि अहमद की किताब, यहाँ पे अहमद का ताल्लुक़ किताब से बताया गया था, मगर यहाँ पर दो जुमले या दो अल्फाज को मिलाया जाता है। दो जुमलों को जोड़ने या दो अल्फाज को जोड़ने, यह है हुर्फ़े अत्फ़। जैसा कि वो तमाम लोग आए मगर वो नहीं आया, तो यहाँ पे तमाम लोग एक जुमला, वो नहीं आया दूसरा जुमला, दोनों को जोड़ने के लिए मगर का इस्तेमाल किया गया है। अहमद ने मेहनत नहीं की इसलिए नाकाम हो गया, तो यहाँ पर दो जुमले हैं और नाकाम हो गया से पहले इसलिए है, यानी दोनों को जोड़ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि दो जुमलों को या दो अल्फाज को जोड़ने के लिए जो हुरूफ इस्तेमाल होते हैं वो हुरूफ़े अत्फ़ कहलाते हैं। इसमें और एक जुमला सना और मोहम्मदी दोनों हम जमात हैं। यहाँ पे दो लफ्ज़ सना और मोहम्मदी, दो लफ्ज़ों को जोड़ा गया। लफ्ज़ों को जोड़ा जाता है जोड़ने के लिए या फिर जुमलों के जोड़ने के लिए जो हुरूफ इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी जो गैर मुस्तकिल कलमे इस्तेमाल किए जाते हैं, वो हुरूफ़े अत्फ़ कहलाते हैं। रब्त और अत्फ़ में दोनों में जो फ़र्क है वो वाज़े तौर पर आप समझ लीजिए। हुर्फ़े रब्त में के ताल्लुक़ बताया जाता है, किसी लफ्ज़ से ताल्लुक़ जोड़ा जाता है, ताल्लुक़ का इज़हार होता है। और हुर्फ़े अत्फ़ में दो जुमलों या दो लफ्ज़ों को मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोनों में बुनियादी फ़र्क समझने की आप लोग कोशिश कीजिए। तो ये दूसरी किस्म हो गई है आपके गैर मुस्तकिल कलमे की। हम तीसरी किस्म